तो हम लोग जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है होती कैसी है, और उसमें जो जनरल लेबोरेटरी है उससे डिफरेंस क्या होता है। जो वर्किंग एरिया है, जैसा हम लोगों ने देखा दैट एक वहाँ पे स्टेराइल एरिया रिक्वायर्ड है जहाँ पर एक भी माइक्रोब का प्रेजेंट नहीं हो, इट शुड बी स्टेराइल। और जो दूसरा एरिया है वो भी अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो अदर जो लेबोरेटरीज हैं उससे मिनिमम कंटेमिनेशन पर है। माइक्रोबियल लोड जीरो तो नहीं हो सकता है, बट फिर भी हमें मिनिमम लेवल पे मेंटेन करना होता है, और जहाँ पे हम स्टेरिलिटी की बात करते हैं वहाँ पे हमें जीरो भी मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा जो कंटेमिनेशन का फैक्टर है, जो भी फॉर्मुलेशन आप लोग बना रहे हैं तो उस फॉर्मुलेशन में जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं उसके लिए लैब को यूज किया जाता है, और उसका एक सर्टेन लेवल है, उससे ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। और जो पेरेंट्रल जो फॉर्मुलेशंस हैं, इंजेक्टेबल्स हैं या आई ड्रॉप हैं, ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं दे शुड बी स्टेराइल। वहां पर स्टेरिलिटी की बात होती है गुड और मॉर्निंग सर। किसी चीज़ की या किसी माइक्रोब की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ये सारे जो प्रैक्टिस है हमको रिक्वायर्ड होते हैं। आज हम लोग चेक करेंगे माइक्रोबियल टेस्ट फॉर द फार्मास्यूटिकल फॉल इनटू सेवरल कैटेगरीज, यानी कि जो हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग ही जो माइक्रोबियल टेस्ट है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट है माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो वहाँ यस सर। इसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर बैच है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रियल लेवल पे लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी बैच को पास करने के लिए लिमिट टेस्ट लगाया जाता है, और ये देखा जाता है दैट द सैंपल कंप्लाइज और नॉट कंप्लाइज। तो कंप्लाइज होने पर ही बैच पास होता है। सेकंड टेस्ट इज स्टेरिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है, मान लीजिए जो सैंपल आया है उसमें आपको चेक करना है दैट इट इज स्टेराइल और नॉट। जैसे कल हम लोगों ने बात की वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन जो बनाया जाता है इट शुड बी स्टेराइल। मान लीजिए आप तो जो कंपनी खोलना चाहते हैं वो वाटर की कंपनी खोल लीजिए आप, बट जो वाटर बनाए वो वाटर फॉर इंजेक्शन बनाया, स्टेरिलिटी, तो उसकी भी डिमांड है। जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं जो लार्ज स्केल में काम करती हैं वो आपका वाटर लेंगे, और ऐसे ही सप्लाई हो रहा है। हर एक जो कंपनी है वो कंप्लीट काम नहीं कर रही है, वर्क पूरा वो डिवाइडेड है। वहाँ पे थर्ड पार्टी, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, सबका रोल होता है, सबका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद एक प्रोडक्ट सही ढंग से तैयार होता है। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, ये आपको चेक करना है तो अगेन आपको रिक्वायर्ड है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, वाटर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, डिफरेंट जो वाटर सैंपल्स हैं। अगर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप लोग फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे विदाउट वाटर तो कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगा ना, बिना पानी के तो हम लोग अपना फूड नहीं बना सकते। तो वाटर की रिक्वायरमेंट मस्ट है, स्ट्रीम लाइन होती है वहां पर। तो वहां पर हर टाइम माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो चेक किया जाता है दैट जो भी वाटर मटेरियल के कांटेक्ट में आ रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट्स हैं उसको वो कॉम्प्लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन, जो लास्ट वाला पॉइंट है, अगर आप लोग डायग्नोसिस का काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ काम है तो उसमें सैंपल में ये पता करना होता है कि ठीक है इसमें माइक्रोबियल लोड तो है, बट ये किसके चलते हैं और उसका एक्चुअल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। तो इसमें फिर आपको जो प्योर कल्चर है उसका बनाना होगा, और उसके बाद ही आप बता पाएंगे दैट विच इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग जैसे देखते हैं माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक हम जनरल लेवल में बात करें कि हमको सबसे पहले चेक करना है कि जो सैंपल आया है इट इज
कंटेमिनेटेड सैंपल और नॉट कंटेमिनेटेड। तो हमने क्या किया, जैसे आप लोगों ने जो केमिस्ट्री में सैंपल आते हैं या जो बायोकेमिस्ट्री का आपने प्रैक्टिकल किया तो आपको स्टार्च का सैंपल दे दिया, फ्रक्टोज का सैंपल दे दिया, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, ऑयल का सैंपल दे दिया। तो उसमें फिर आपको वो चेक करना है कि प्रोटीन है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है तो कौन सा है, कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। ऐसे ही जो सैंपल यहाँ पे आएगा उसको आप क्या करेंगे, जो कल्चर मीडिया है उसके थ्रू जो पेट्री डिश आपने बनाया है, मीडिया ऑलरेडी आपका रेडी है, तो उसमें आप जस्ट इनोकुलेशन करेंगे और इंक्यूबेटर्स जो कल हम लोगों ने लैब चेक किया था, तो लैब में इंक्यूबेटर्स आप लोगों ने देखे, तो वहां पे जो पेट्री डिश है उसको इंक्यूबेट किया जाता है और ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द टोटल नंबर ऑफ वाइएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ होगी, नंबर ऑफ कॉलोनीज जनरेट होंगी, तो हम विद द हेल्प ऑफ द कॉलोनी काउंटर काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी जनरेटेड हैं, तो वो बताएंगी इसका बायो बर्डन कितना है सैंपल का। द माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड द टोटल बैक्टीरियल काउंट, द टोटल यीस्ट काउंट एंड मोल्ड काउंट। इसके भी यहाँ पे हम बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ बताएंगे। नेक्स्ट इज द ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। तो एक्चुअली इसमें एक मेथड होता है स्ट्रिक प्लेट मेथड, उसमें हम लोग जो कल्चर मीडिया है उसको स्ट्रिक प्लेट से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखते हैं और सैंपल का इनोकुलेशन वैसे ही होता है, तो देन द नंबर ऑफ कॉलोनी जनरेट एक पर्टिकुलर पैटर्न पर ही उसका फॉर्मेशन होता है कॉलोनी का। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ मीडिया। whatever the media you are using, उसके लिए भी एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है कि आपने जो कल्चर मीडिया बनाया है इट इज वर्किंग और नॉट। It is the it measures the ability of any media used to support growth when the inoculation contain a small number of microorganism। तो यानी कि एक और स्पेसिफिक मेथड है कि मान लीजिए कि जो आपका सैंपल है उसमें बहुत कम माइक्रोबियल लोड है, तो हो सकता है कि जो आपने एक जनरल मेथड यूज किया है उसमें उससे वो पता ही नहीं चल रहा हो बिकॉज लोड बहुत कम है। तो ये और रिफाइंड मेथड है और इस मेथड से आप लोग जो मिनिमम जो क्वांटिटी है वो भी शो होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट इज वाटर टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल हमने अभी जैसे बात किया दैट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाटर इज वन ऑफ द मेजर सप्लाईज। वाटर अपने आप में एक बहुत बड़ी सप्लाई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, इसके बिना काम नहीं कर सकते बिकॉज जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं वो केमिकल बेस्ड है, तो वाटर हर जगह यूज होता है, वॉशिंग, क्लीनिंग, स्टीम लाइन, वाटर के बिना कुछ नहीं है। सो वाटर वहां पे अबंडेंट क्वांटिटी में चाहिए, अगर नहीं होता है तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसको बाहर से परचेज करना पड़ता है, टैंकर्स वगैरह ये सब, तो फिर वो जो मटेरियल कॉस्ट है और जो नंबर ऑफ कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगा। द टोटल वायबल काउंट इज स्टडीड टू रूल आउट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। जो टोटल वायबल काउंट है वो इसमें चेक किया जाता है, जैसे हार्डनेस, आरओ वाटर हम लोग यूज करते हैं तो जनरली तो हम लोग जो केमिकल बेस है उस पर चेक करते हैं कि वाटर का हार्डनेस कितना है। हार्डनेस जो टेस्टिंग है उसके मीटर्स आते हैं, आरओ आप लोग यूज कर रहे हैं घर में तो जो कंसर्न जो पर्सन है वो चेक करके आता है कि इसका फिल्टर काम कर रहा है नहीं कर रहा है और हार्डनेस कितना है, तो 5 ppm तक लोग सेट करा लेते हैं। यस सर। हार्डनेस रिक्वायर्ड होता है एक्चुअली, जो कैल्शियम और इसके सॉल्ट है बॉडी के लिए कुछ परसेंटेज में रिक्वायर्ड है, तो ज़्यादा रिफाइनिंग पे आप जाएंगे तो उससे वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो नियर अबाउट 50-60 तो होना ही चाहिए, और अदरवाइज बहुत सी कंडीशन में 100 भी बता देते हैं। बट जो हार्डनेस नुकसान करती है या जॉइंट पेन करती है या जितने भी हमारे जॉइंट को जाम कर देती है वो हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जो टेस्टिंग होगा वो टेस्टिंग होगा कि जो वाटर है उसमें जो प्रोसेस चल रहा है, एक्चुअली क्या है कि जो वाटर है आप दो जगह से लेंगे, या तो वो ग्राउंड वाटर होगा या सप्लाई करने वाला वो वाटर होगा।
जो गवर्नमेंट सप्लाई से है, तो वो वाटर के ऊपर अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उसको वो किस लेवल से सप्लाई कर रही है, वाटर फॉर इंजेक्शन बना रही है या सिंपल वाटर सप्लाई हो रहा है, या अपना जो इंडस्ट्री है उसने खुद ने अपना आरओ प्लांट डाला हुआ है, तो वहां से भी जो डिफरेंट वाटर सैंपल्स निकल रहा है, इवन जो वाटर जो बॉयलर चल रहा है उसमें यूज होता है, उसमें भी चेक किया जाता है कि टोटल वायबल काउंट कितना है। नेक्स्ट इज द माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन। यही चेक किया जाएगा कि जो माइक्रोब है, ठीक है वो प्रेजेंट है, बट कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है और क्या है एक्चुअली। थोड़ा ब्रेक लेंगे हम लोग। सो द आइडेंटिफिकेशन पार्ट, जैसे कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, साल्मोनेला या ई कोलाई, सूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस, तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिजीज के डायग्नोसिस में तो काम आएगा ही। जैसे जो साल्मोनेला है तो आपको जो टाइफाइड है, टाइफाइड तो जो आपका सैंपल लिया जाएगा उसमें चेक किया जाएगा कि वो साल्मोनेला है कि नहीं है। सूडोमोनास है, तो इस तरीके से जो डायग्नोसिस का पार्ट है, इट इज वेरी यूजफुल इन दैट। तो ये इसका लैब वाला पार्ट था जो हम लोगों ने, जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कंप्लीट किया है। आज हम लोगों को देखना है स्ट्रक्चर एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसका स्लाइड मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है। सो द मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ऑलरेडी आप लोगों ने 10+2 लेवल से बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं। तो एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। तो बैक्टीरिया एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली पहले बैक्टीरिया टर्म से बता दिया जाता है कि कोई बैक्टीरिया हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो बहुत ही कॉमन टर्म है ये। और हम लोगों ने अभी जैसे स्टडी किया था इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, सारे जो बैक्टीरिया हैं वो पैथोजेनिक भी नहीं है। जैसे हमने अभी लैक्टोबैसिलस की बात की और गट फ्लोरा को जो मेंटेन करते हैं, तो रिक्वायर्ड है। तो इनका मेजर वर्क है डिकम्पोजिशन। जैसे हम लोगों ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम डिफाइन करें, इनका मेजर काम क्या है, डिकम्पोजिशन। बट अब इनका इतना ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी है अर्थ के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग पैथोजेनिक भी है और यूजफुल भी है, तो उसके अकॉर्डिंग इनका स्पेशल ब्रांच है, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। नाउ द स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बैक्टीरियल एक सेल है और साइटोप्लाज्मिक और सेल वॉल, कैप्सूल, और इसके ये मेजर पार्ट है। तो अभी हम इसका बैक्टीरियल सेल और इट्स कंपोनेंट का स्टडी करेंगे। अगर इसको हम फर्दर एक्सपांड करें और अच्छे से देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फ्लैजिलम। एक्चुअली ये जो पार्ट है इसका जो मोटिलिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियर जो रीजन है और साइटोप्लाज्मिक जो पार्ट है इसके अंदर, दिस इज द कैप्सूल। एक्चुअली जो पॉलीसेकेराइड है उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल है। और आगे जब स्टैनिंग टेक्निक्स आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हम लोगों ने बीच में स्टडी भी किया था, दैट द प्रेजेंस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ये डिफाइन करेगी दैट इट इज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। On the basis of different shape and arrangement, they are further classified as the coccus, root or bacillus, curd form,
Diplococci, Neisseria, coffee bean shaped, the Coccobacilli, Vibrios, Spirilla, Cornybacterium, Mycobacteria, the tetrads, Streptococci, Micrococci, spore-forming roots, Streptomycetes, mold-like filamentous, and spirochetes. So on the basis of different shape and arrangement, they are classified in different categories. Further, the arrangement of the cocci in the planes of cell division. So in this stage 1, the division is in one plane which produce diplococci and streptococci. In second, the division in two plane which produces the tetrads and the packets. And in stage third, the division in several planes which produces the irregular clusters. तो एक्चुअली जो कोकाई है फर्दर डिवाइड होता जाएगा और डिफरेंट फॉर्म्स यहीं से जनरेट होंगे. डिप्लोकोकस है या टेट्राड्स है या इनका शेप इरेगुलर है, so accordingly they will form different types of bacteria. This is the diplococci, means the cocci is in the similar two patterns. These are the cocci with the couple arrangement. This is the couple arrangement. The tetracocci, it look like this in the microscopic view. So these are the cocci duplicating alternatively in two mutually perpendicular planes with the tetrad formation. Streptococci, spherical bacteria that form the chains that duplicate in one plane and in one direction without the subsequent branching of affiliated individuals. Staphylococci, the cocci which duplicating in various planes with the formation of cluster resembling the bunches of grapes. तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये ग्रेप लग रहा है, but it is not the grape, it is Staphylococci. तो माइक्रोस्कोपिक व्यू इंपॉर्टेंट है, जैसे जो आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है. तो जनरली जो एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आ जाता है दैट द बंचेस ऑफ ग्रेप, तो यू हैव टू identify that there are cocci and example is Staphylococci. So signs, that is these are the cocci duplicating in the three mutually perpendicular planes and forming the cubic packages from 8, 16, 32 and 64 or more cells. So the pattern of forming is this. Next is root shaped bacteria. So microscopic view is just like this. They are the root shaped everywhere. These are roots. Spiral shaped bacteria, for example, spirochetes. So these are the spirochetes. Different spiral shaped bacteria are there. The pleomorphic shape, जैसे हम लोगों ने देखा, Mycoplasma pneumonia. So this is the pleomorphic shape. This is actually the problem. Now the structure of the prokaryotic and eukaryotic cells. तो बैक्टीरियल सेल है और यूकैरियोटिक ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है. यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं. जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस है, साइटोप्लाज्मिक होगा, न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में बाइंड नहीं होगा, यूकैरियोटिक में होगा. डीएनए एसोसिएटेड द क्रोमोसोम नंबर, राइबोसोम 70S 80S, सेल वॉल कंटेनिंग द पेप्टिडोग्लाइकन. तो एक्चुअली जो बैक्टीरिया है वहीं पर जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो पाया जाता है. यूकैरियोटिक्स में ये नहीं होता है, और जो फंगाई है उसमें जो चिटिन है वो होता है. द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम absent in bacteria prokaryotics, and in eukaryotics it is present. Endoplasmic reticulum absent, Golgi apparatus absent, mitotic division is absent in prokaryotic cell, whereas it is present in eukaryotic cell. Now the essential structure of bacteria, जैसे हम लोगों ने देखा, so from
the identification point of view, the cell wall with the peptidoglycan. It gives rigid support, protect against osmotic pressure. It is the major role of the cell wall. Cytoplasmic membrane, the site of oxidative and transport enzymes. Cytoplasm, that is motionless, the colloidal system bounding all the structures. Ribosome, that is the protein synthesis, nucleates containing genetic material. Mesosome, participate in cell division and secretion. And the periplasm, that is contain many hydrolytic enzymes. तो ये कुछ एसेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड बैक्टीरिया और इनका जो कंटेंट है या वर्क है अकॉर्डिंगली डिफाइंड है. राइबोसोम जैसे हम लोगों ने इनका प्रेजेंस देखा है, सो इट इज द 30s यूनिट, देन 50s एंड small unit and large unit going to combine and form 70s unit. So bacteria ribosomes are the site of the protein synthesis, but they differ from karyotic cells, ribosomes in size and the chemical composition. Bacteria ribosomes are 70s in size with 50s and 30s subunits. Function of the cytoplasmic membrane, that it is function is to enclosing bacterial cytoplasm from the cell wall and internal the periplasmic space. Active transport of molecule into the cell. Energy generation by oxidative phosphorylation. Synthesis of the precursor of the cell wall and the secretion of enzymes and toxins. Function of bacterial cell wall. It defines the shape of bacteria, protect bacteria from the environmental factors, contain the endotoxins in gram-negative bacteria. It consists of the porin proteins, which play a role in regulating the passage of the small molecules into the cell. It's the polysaccharide and proteins are antigen that are useful in laboratory identification. And it also defines the gram staining, because on the basis of gram staining we have to differentiate first of all gram positive or gram negative bacteria, and then further we can go for the identification part. So if we see the diagram or the picture of the gram positive bacterial cell wall, so the major content is the peptidoglycan. If we are talking about gram positive, the major layer is the peptidoglycan, and then the teichoic acid are present, cell wall and the cytoplasmic membrane, and this is the structure of the teichoic acid structure. And now this is this, with the help of a staining technique we can easily identify or distinguish between gram positive or gram negative bacteria. This is showing the presence. This is the structure of the peptidoglycan. Actually, on the basis of this, we have to make our antibiotics. For example, जो पेनिसिलिन है वो इसी स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करती है, और इसी की वजह से बैक्टीरिया का लाइसिस होता है सेल वॉल का, और बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल जो एक्शंस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं. So from the pharmaceutical point of view, the structure of the peptidoglycan is important. इसको हम लोग फर्दर देखेंगे. Next is gram negative bacterial cell wall. So as you see, the peptidoglycan layer, it is very thin, approximately near about 2 nanometer, and other structures are lipopolysaccharide, outer membrane, lipoproteins are there, and cytoplasmic protein. And this is the picture after the staining. So if you compare this picture with this is a very
thick layer, and here it is very thin layer of peptidoglycan. So this is the microscopic picture of gram stained bacterial mix. So we can easily identify the gram positive and gram negative part, because the purple colored structures are the gram positive bacteria, whereas the red root are gram negative. So this is only because of staining. बिकॉज हम लोगों को स्टार्टिंग में जो सैंपल मिलेगा वो केवल एक बायोकेमिकल सैंपल है, ब्लड का सैंपल है, या अगर आप फ्लूइड में चेक कर रहे हैं या आप इंडस्ट्री में कोई सैंपल को ले रहे हैं, वाटर सैंपल है, वॉट एवर इट इज, तो हमें जब देखना होगा तो सबसे पहले हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंशिएशन होगा, एंड देन वी कैन गो फॉर अदर आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स. Now this is a scanning electron micrograph of Mycoplasma pneumonia. So this is the world under the microscope. एक मिनट, एचओडी सर का फोन है, थोड़ा आप होल्ड पे रहिए. हेलो, okay, so cell like these that naturally lack a cell wall and exhibit extreme pleomorphism. So actually इसका ये characteristic है. Next part is the non-essential structure of bacteria, that is the capsule, pilus, flagellum, spore, granule, and plasmid. The function of capsule is it protect against phagocytosis. The pilus and frambia attachment cell and surfaces to the sex pilus, and attachment of the two bacteria during the conjugation part. It is then flagellum, that is motility. Spore, as we have already discussed, spore is a latent phase of bacterial survival, and it provides the resistance to the unfavorable conditions. Granule, that is storage site of the food. Plasmid, it contains a variety of genes for the antibiotic resistance and toxins. Now bacterial flagella, as according to the structures they are divided, and according to the flagella they are also divided. So the flagella are the organelles of movement. Flagella consist of protein. Those are antigen, and this property may be used for the identification of bacteria species, which we have discussed, that on the basis of the presence of flagella they are further divided. Monotrichous. So here it is, the arrangement of the flagella on the surface of bacterial cell. So for example, there is only one flagella is there, it is known as monotrichous, and the example is Vibrio cholerae. It is also the comma shaped. Next is Lophotrichous, if it is more than 2, and the example is Bortonella bacillus form. The Amphitrichous, Spirillum serpens, both sides, and along the periphery, if the presence of flagella is observed, it is known as the Peritrichous form. An example is E. coli. So from exam point of view, there are a number of questions on the basis of the structure and the shape. तो ऑलरेडी आप लोगों ने अगर जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम पार्ट है उसमें भी ये देखा होगा, और ये जनरल क्वेश्चंस हैं और हर एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं. सो दे आर स्कोरिंग क्वेश्चंस और इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो इसको आप रिवाइज करें. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ वाइब्रियस मोनोट्राइकस फ्लैजिलम. So this is very refined electron micrograph diagram, and
well stained. So there we can see it is containing only one flagellum, as it is the example of Monotrichus, and this is a coma shaped also, right? Next is electron micrograph of Salmonellas peritrichus flagella. So along the periphery, different flagella is there. Now the structure of flagella. Actually, it is a very important part for the motility of bacteria. So the structure of flagellum contains the hook part, filament part, basal body, outer membrane, the peptidoglycan part, the periplasmic space is there, and cytoplasmic membrane is there. And it is forming a very strong joint and working as a tail of bacteria. The colorized electron micrograph of E. coli pili. Pili that are used for the attachment for the different with the different cells take part in conjugation process